यह कहानी एक प्राचीन समय की है, जब भारतवर्ष में अनेक रियासतें हुआ करती थी और प्रत्येक राज्य का अपना राजा हुआ करता था। उन राजाओं की कहानियां अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक होती थी। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसने न केवल अपनी शक्ति और साहस से बल्कि अपनी विवेक और धैर्य से इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। यह कहानी है आक राजा और उसकी 7 रानियों की, जो न केवल उनके अद्भुत जीवन को दर्शाती है, बल्कि उस समय के राज परिवारों की जटिलताओं और संबंधों को भी उजागर करती। राजा आक एक छोटे लेकिन अत्यंत समृद्ध राज्य के शासक थे। उनका राज्य घने जंगलों और विशाल पर्वतों से घिरा हुआ था। आक राजा की बुद्धिमत्ता और नीतियों के कारण उनका राज्य हमेशा शांति और समृद्धि में था। राजा आक अत्यंत न्यायप्रिय थे और प्रजा का ख्याल रखने वाले शासक माने जाते थे। उनकी दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व ने उन्हें एक शक्तिशाली राजा के रूप में स्थापित किया था। राजा आक का जीवन अत्यंत सादा था, लेकिन उनके सामने एक अद्वितीय चुनौती तब आई जब उन्होंने एक साथ 7 रानियों से विवाह किया। यह विवाह राज्य की राजनीति और विभिन्न रियासतों के साथ संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। हर रानी एक अलग राज्य या साम्राज्य से थी और हर एक का अपना अलग व्यक्तित्व, अपनी अलग इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं थी। 7 रानियों का परिचय। एक रानी रत्नावली राजा आक की पहली पत्नी थी। रत्नावली अत्यंत सौंदर्यवान और विदुषी थी। वे एक महान विद्वान परिवार से थीं और उन्हें राजनीति में अत्यंत रुचि थी। वे राज्य के प्रशासन में राजा आक की सबसे बड़ी सहयोगी थी। उनका हर निर्णय गहन विचार विमर्श के बाद ही होता था। रानी सुरभि सुरभि को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वे एक वन प्रदेश की राजकुमारी थी और वन्य जीवों की देखभाल करना उनका प्रमुख कार्य था। वे राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण में राजा की मदद करती थी। रानी प्रियंका प्रियंका अत्यंत पराक्रमी और साहसी थी। वे एक योद्धा राजा की बेटी थी और उन्हें युद्ध और सैन्य अभियानों में गहरी रुचि थी। राजा आक के राज्य की सेना और युद्ध नीति को प्रियंका ही देखती थी। रानी वासंती वासंती का जीवन संगीत और कला में बसा हुआ था। वे एक महान कलाकार परिवार से थी और उन्हें संगीत, नृत्य और चित्रकला में गहरी रुचि थी। उनके कारण राजा आक के दरबार में कला और संस्कृति का बहुत आदर था। रानी शीलावती शीलावती शांत स्वभाव की महिला थी। उनका दिल अत्यंत कोमल था और वे समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित करती थी। वे राज्य के गरीब और जरूरतमंदों की मदद करने में राजा आक की सहायता करती थी। रानी चारुलता चारुलता का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। वे अत्यंत बुद्धिमान और चतुर थी। उनका हर काम योजना के तहत होता था और वे राज्य की आंतरिक राजनीति को संभालती थी। रानी तारा तारा अत्यंत आध्यात्मिक और धर्मपरायण थी। वे एक साध्वी परिवार से थी और उन्हें धर्म और दर्शन में गहरी रुचि थी। राज्य के धार्मिक कार्यों और मंदिरों के संचालन की जिम्मेदारी तारा की थी। विवाह के बाद चुनौतियां। राजा आक के जीवन में तब बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने इन 7 रानियों से विवाह किया। हर रानी के अपने सपने, अपनी इच्छाएं और अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। राजा आक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन 7 रानियों के बीच संतुलन बनाना और राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। रानी रत्नावली को राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका चाहिए थी, जबकि रानी प्रियंका चाहती थी कि राजा हमेशा युद्ध और सैन्य अभियानों पर ध्यान दे। दूसरी ओर, रानी सुरभि का ध्यान राज्य के पर्यावरण और जंगलों की रक्षा पर था, जो युद्ध के कारण हमेशा खतरे में रहता था। इस प्रकार 7 रानियां अपने अपने क्षेत्र में राजा आक से अपेक्षाएं रखती थी और कभी-कभी उनके विचार एक दूसरे के विपरीत होते थे। राजा आक की धैर्य और विवेक।
राजा आक के लिए यह स्थिति अत्यंत कठिन थी, लेकिन उनकी विवेकशीलता और धैर्य ने उन्हें इस कठिनाई से बाहर निकाला। उन्होंने अपनी रानियों के बीच संतुलन बनाते हुए हर रानी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने रानी रत्नावली को राज्य के प्रशासनिक कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता दी, जिससे राज्य की नीतियां और योजनाएं और भी बेहतर होने लगी। रानी सुरभि को जंगलों और पर्यावरण की देखभाल के लिए विशेष अधिकार दिए गए, ताकि वे राज्य की प्राकृतिक संपदा की रक्षा कर सकें। रानी प्रियंका को सेना और सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी सौंपी, जिससे राज्य की सुरक्षा और सुदृढ़ हो गई। रानी वासंती के लिए उन्होंने राज्य में संगीत और कला को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष सभा का आयोजन करवाया। इससे राज्य में कला और संस्कृति का विकास हुआ और दूर दूर से कलाकार राजा आक के दरबार में आने लगे। रानी शीलावती को राज्य की गरीब जनता की सहायता के लिए विशेष अधिकार दिए गए। इससे राज्य में गरीबी और भुखमरी का नाश होने लगा। रानी चारुलता ने राज्य की राजनीति को और भी बेहतर तरीके से संचालित किया और हर निर्णय में अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन किया। रानी तारा को धार्मिक कार्यों और मंदिरों की देखभाल के लिए जिम्मेदार बनाया गया, जिससे राज्य में धार्मिक शांति और सौहार्द बना रहा। 7 रानियों के बीच संघर्ष। हालांकि राजा आक ने संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 7 रानियों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। हर रानी अपने कार्यों में सबसे श्रेष्ठ होना चाहती थी और कभी-कभी एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर देती थी। इस संघर्ष का प्रभाव राज्य पर पड़ने लगा और राज्य की प्रजा में भी असंतोष फैलने लगा। रानियों के बीच बढ़ते संघर्ष को देखकर राजा आक ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने सभी रानियों को एक दिन अपने दरबार में बुलाया और उन्हें समझाया कि वे सभी राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि वे आपस में लड़ती रहेंगी तो राज्य का पतन निश्चित है। राजा आक के इस निर्णय से सभी रानियां प्रभावित हुईं और उन्होंने आपसी संघर्ष को समाप्त करने का संकल्प लिया। इसके बाद सभी रानियां मिलजुल कर राज्य के कार्यों को संभालने लगीं और राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। कहानी का निष्कर्ष। राजा आक और उनकी 7 रानियों की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हों, धैर्य, विवेक और एकता से हर समस्या का समाधान संभव है। राजा आक ने अपने धैर्य और विवेक से न केवल अपनी रानियों के बीच संतुलन बनाया, बल्कि राज्य को भी समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाए रखा। 7 रानियों ने भी यह समझा कि आपसी संघर्ष से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि मिलकर कार्य करने से ही सफलता प्राप्त होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में एकता और संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या राज्य का संचालन।